आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। मینڈھر में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर। बता दें कि शतराल, सखी मैदान, छजला, कोटा, सुइया के तमाम नाले पानी से लबालब भरे हैं, जिससे इनको पार करना जान को जोखिम में डालना है। नाजरीन, इसी मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मینڈھر से हमारे नुमाइंदा एजाज कोहली जी। जी एजाज कोहली जी, इस वक्त की क्या सूरत हाल है मینڈھر के? नीलू भाई, बात ऐसे है कि यहाँ बरसात से लगभग सारे नाले हैं जो वो उफान पे हैं और स्कूली बच्चे और स्टाफ है जो उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर हम बता दें तो छतराल, सखी मैदान, कोटा, सुइया, ये जितने भी इलाके हैं इनमें जो बरसात की वजह से जो नाले हैं पूरे लबालब पानी से भरे हुए हैं और इनको पार करना स्कूल व ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बन रहा है। एजाज जी, क्या अब तक वहाँ की इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई भी इकदाम नहीं किया गया जिससे उन लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े? देखिए, हम बता देते हैं कि हर साल इस बरसात के मौसम में इन नालों की यही कंडीशन होती है। अभी चंद रोज कबल भी एक उस टीचर ने अपनी जान है जो इसी नाले की वजह से गंवाई है, लेकिन इंतजामिया है जो इस तरफ अभी भी कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हर साल ये निजाम है जो इसी तरीके से चलता है। जी एजाज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाले को दुरुस्त न करने की वजह से कितने लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आपको हम बता दें कि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट तस्वीरें भी आ रही हैं ये छतराल नाले की हैं। तो छतराल एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे मिडिल स्कूल है। इसमें जाने वाले तुलबा और उसके उस्ताद के अलावा अगर हम बात करें तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता है। तो यकीनन पीछे जो गांव है कालाबंद, पठाना पीर, छुंगा, छतराल, बनूला, ये सारे इसी नाले को पार करके आते हैं और बीच में जब ये सखी मैदान के मकाम पर पहुंचते हैं तो इन्हें ये सखी मैदान वाला नाला भी पार करना पड़ता है। लेकिन अभी जो बारिश की वजह से इन रोड के ऊपर से जो पानी बह रहा है, लेकिन इंतजामिया का कोई ऐसा माकूल इंतजाम नहीं है कि वहाँ किस तरीके से लोगों को है जो रोका जाएगा। कोई भी हादसा है जो रोनमा हो सकता है। एजाज जी, क्या अब तक कोई भी किसी सियासी लीडरान की जानिब से भी वहाँ का कोई जायजा नहीं लिया गया अब तक? हाँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना ही किसी ने स्टेटमेंट। हाँ, सियासी लीडरों की तरफ से ये मांग आती रही है, प्रेस रिलीजें जारी की गई थी। पिछले साल की अगर बात करें तो भी छतराल नाले में ऐसी विजुअल हमारे पास आए थे कि स्कूली तुलबा व स्टाफ है जो काफी परेशान दिखा था। उसके बाद प्रेस रिलीजें आई थी सियासी लीडरों की तरफ से, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। एजाज जी, अगर बात करें तो एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, लेकिन अगर आप इन नालों की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं और इससे ये दर्शाया जाता है कि ये दावे जो है वो जहाँ पर पोल खोल रहे हैं और आए दिन में जहाँ पर कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, स्कूलों में पहुंचने के लिए अगर बच्चों को रास्ता नहीं है, स्कूलों वाले को जाने वाले रास्ते हैं जो पूरी तरीके से पानी ने रोक लिए हैं, तो यकीनन दिन के 12-1 बज चुके हैं, अगर फिर भी स्कूल में ना स्टाफ पहुंचेगा ना बच्चे पहुंचेंगे तो यकीनन मौसम बरसात में है जो स्कूल में कौन पहुंचेगा, कौन पढ़ेगा। ऑफिस की ऐसी कंडीशन है, ऑफिस में लोग नहीं पहुंच पाएंगे और जो लोग वहां पे उनका इंतजार करेंगे तो यकीनन उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाला पार करेंगे वो नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की सहायता अभी एडमिनिस्ट्रेट क्या करती है? अभी तक ना आपकी सरदार, ना एक्शन मینڈھر, ना डीसी पहुंच कोई इस चीज पर सोचो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि आवाम, ये गरीब आवाम की आवाज है, ये क्यों उठाएंगे? लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।